जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज जन्माष्टमी का परम महोत्सव है और हम हैं अभी बीकानेर के रांगड़ी चौक में। और जहाँ तक मैंने सुना है, बीकानेर में रांगड़ी चौक के मुकाबले झांकी कहीं नहीं होती। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ बीकानेर की रांगड़ी चौक झांकी में, जहाँ झांकी की अभी तैयारियां चल रही है और उनसे बात करते हैं। तो आइए चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ पहाड़ नुमा कुछ बना रहे हैं ये। अब इसमें क्या सामग्री लगी है, कैसे बनाया है, कितना वक्त लगा है, ये हम पूछेंगे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो कारीगर हैं, उन लोगों से। आइए कुछ और आइटम भी देखते हैं अपन। आप ये देख रहे हैं, ये है भगवान जगन्नाथ जी रथ का एक हिस्सा। अब रथ तो शाम तक तैयार होगा, देखते हैं कैसा रथ बनता है। आइए आगे चलते हैं। और आप मेरे ये देख रहे हैं, ये है राफेल। आपने राफेल के बारे में अभी तक सुना होगा, बाकी आज आपको यहाँ पे साक्षात देखने को मिलेगी राफेल कि राफेल क्या है। उसके बाद भी ये फिर देखिए, अभी ये भगवान जगन्नाथ जी का एक रथ का हिस्सा और तैयार हो चुका है। अभी ये कब तक तैयार पूरा होता है, शाम को फिर मिलेंगे आपसे। और ये देखिए हमारे भाई बंधु एकदम लगे हुए हैं यहाँ पे तन मन से काम करने में। और आप ये भी जान सकते हैं कि इसको तैयार करने में कितना वक्त लग रहा होगा और कितनी मेहनत लग रही होगी। और हम आते हैं, देखते हैं और निकल जाते हैं। बाकी कभी इनके कारीगरों के बारे में, कभी इनके बारे में सोचे हैं। चल आगे बढ़ते हैं अपन। अब ये एक रथनुमा मुझे कुछ लग रहा है, शायद ये रथ ही बना रहे हैं और ऊपर एक छप्पर भी लगाया जा रहा है। तो हो सकता है भगवान श्री कृष्ण का रथ हो या किसी और देवता का रथ हो। छत्र से लग रहा है तो किसी देवता के लिए ही बना है। इसलिए हम आगे और देखते हैं आइटम। ये पुतला तैयार किया जा रहा है। अब इसका देख के हम कुछ कह नहीं सकते कि किस चीज का पुतला बन रहा है। बाकी हाँ, जब बनेगा तो शायद ऐसा पुतला आपने कहीं देखा नहीं होगा। ऐसा ही पुतला एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। इसके मुखौटे को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद भगवान गरुड़ होने चाहिए। कंफर्म है गरुड़ है ये। और इसके बाद ये कंस का निर्माण हो रहा है और मुझे लगता है कि ये लगभग शाम को 4-5 बजे तक तैयार हो जाएंगे। इतने कारीगर लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं चारों तरफ भाई बंधु लगे हुए हैं। और वो एक पुतला मंदिर उधर दिखाओ, वो एक पुतला और तैयार हो रहा है, वो भगवान श्री शिव का है। आज की जनरेशन में लोग 6 एप की बात कर रहे हैं, ये भगवान शिव के उस टाइम भी 6 एप थे। तो ये 6 एप आज कोई नया नहीं है। अब हम बात करते हैं, चलो अब चलते हैं अपन विनोद जी से, जो इन सब के संयोजक हैं। आइए। तो प्रतीक, तो ये है, आप देखिए विनोद जी। और ये अभी किसी रथ को तैयार कर रहे हैं, जिस रथ के बारे में मैंने आपसे थोड़ी देर पहले बताया था। ये मुझे रथ नुमा कुछ लग रहा है। तो विनोद जी, ये क्या बना रहे हैं आप? ये हम रथ बना रहे हैं, पितामह भीष्म और कृष्ण की झांकी है। अच्छा, तो देखिए पितामह भीष्म भी यहाँ आ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण भी यहाँ आ रहे हैं और ये रथ की तैयारी कर रहे हैं। महाभारत के युद्ध की झांकी है। अच्छा, झांकी भी महाभारत के युद्ध को, यानी महाभारत को आपने सुना है, पढ़ा है। आज विनोद जी आपको यहाँ साक्षात दिखा रहे हैं कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण और ये पितामह भीष्म के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कैसे और उनके बीच में जो गतिविधियां हुई थी वो यहाँ दर्शाई जाएगी। तो विनोद जी, आप मुझे थोड़ा इसके बारे में सब कुछ बताएंगे? इसके बारे में मेरे से ज्यादा आपको मेरा लड़का बता देगा। और इस जन्माष्टमी का आयोजन जो है हर सारे मोहल्ले के सहयोग से सफलतापूर्वक सफल होता है। अच्छा। और हर तरह की कृष्ण लीलाएं जो है वो सजाई जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अलग अलग तरह के आइटम बनाए जाते हैं जिससे सारा मोहल्ला खुश होता है। और पूरी बीकानेर की तरफ से ये सबसे बड़ी सिटी के अंदर झांकी सजाई जाती है। बहुत बढ़िया। झांकियों का जो विवरण है वो मेरा बेटा प्रतीक भोजक है, चिराग भोजक है, वो बताएगा आपको। प्रतीक, तो थोड़ा आपको अभी जैसे आपने सुना कि विनोद जी बता रहे हैं कि बीकानेर की सबसे बड़ी झांकी है। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि बीकानेर की सबसे बड़ी झांकी है। और विनोद जी अभी थोड़ा काम में मशगूल हो रहे हैं। कृष्ण जन्म महोत्सव समिति रांगड़ी चौक के नाम से ये झांकी है। कृष्ण जन्मोत्सव महोत्सव समिति के नाम से, जन्माष्टमी गली के नाम से ये एरिया बना जाता है। और जैसे ये विनोद जी अपने काम में मशगूल हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इनका लड़का प्रतीक आपको सारी जानकारी दे देगा। तो आइए चलते हैं प्रतीक जी के पास। प्रतीक जी नमस्कार। नमस्कार। तो प्रतीक जी, आप मुझे ये बताइए, ये जो झांकियां सजा रहे हैं अभी लगभग कितने साल से चल रहा है ये हम 31 साल से सजा रहे हैं। 31 साल से? शुरुआत में हमारे जो छोटे भाई बड़े भाई हैं, उन्होंने छोटी चौकी से झांकी शुरुआत करी थी पहले साल। तो आप ये देखिए प्रतीक जी के हिसाब से कि पहली झांकी एक छोटी सी चौकी पे शुरू हुई थी, आज ये इतने बड़े ग्राउंड में पहुंच गई है। और मुझे ऐसा लग रहा है आने वाले कुछ सालों में प्रतीक जी और प्रतीक जी की टीम
इसको शायद बीकानेर रेलवे स्टेडियम में सजाने का प्रयास करें। और मेरी दुआ उनसे यही रहेगी, भगवान श्री कृष्ण का प्रार्थना रहेगी कि इनको आशीर्वाद दें और ये बीकानेर के रेलवे स्टेडियम या राजकीय स्टेडियम में इसका आयोजन करें। तो प्रतीक जी मुझे एक बात और बताएं आप कि इसको बनाने में लगभग कितना टाइम लगता है आपको? इसको बनाने में 30 दिन लगते हैं। तो पिछले महीने की 19 तारीख से हमने काम शुरू किया था। रोज रात को 4 घंटे काम करते हैं। रोज रात को 4 घंटे काम करते हैं। ऑफिस वाले हैं, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई दुकान सारे आपके जो मित्र हैं ये ऑफिस वाले वर्कर हैं, ऑफिस वाले वर्कर और सब यहाँ सेवा दे रहे हैं। सब सेवा दे रहे हैं। क्या बात है। अब देखिए रात को 4 अपना आदमी अपने ऑफिस से फ्री होके आता है, रात को 4 घंटे काम करता है, फिर रात को 2, 2:30 बजे 3 बजे जाके सोता है और सुबह वापस अपने काम पे निकल जाता है। तो भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद ही कहूंगा मैं इसे कि इनमें इतनी एनर्जी आती है। सोचो ये एनर्जी कहाँ से आ रही है। तो आप मुझे ये बताएं कि इसमें जो खर्चा लगता है वो क्या एक ही आदमी देता है? नहीं, ये सामूहिक गली का आयोजन है। पूरा गली का पूरे मोहल्ले से होता है, सहयोग राशि इकट्ठा करते हैं। सहयोग राशि से। इसके अलावा हमारे बहुत से दोस्त जो बाहर से जुड़े हुए हैं, हाँ? मोहल्ले से और भी दोस्त वो सहयोग राशि प्रदान करते हैं, उससे हम ये पूरा सेटअप तैयार हैं। क्या बात है। अब मुझे बताइए लगभग इसमें कितना खर्चा आ जाता है? लगभग सब इसमें 1 से 1.5 लाख के बीच में, 1.25 लाख 1.5 लाख के बीच में। अब देखिए हमारे धर्म में, हमारी संस्थाओं में इतना जोश, इतना आक्रोश है कि भगवान के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। एक छोटा सा मोहल्ला मुझे देख रहा है जिसमें 1.5-2 लाख रुपए इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ भगवान का जो प्रसाद बनता है वो 56 भोग का लगता है या कुछ और भी लगाते हैं? वो यहाँ पे 56 भोग का प्रसाद लगता है। बच्चों को पंजीरी, टॉफी, पताशे, खिलौने, 56 भोग के अलावा उसके अलावा बच्चों को प्रसाद अलग से देते हैं। क्या बात है। और मुझे ये बताया कि 56 भोग कोई एक ही परिवार से आता है कि संस्था का ही होता है पूरा? 56 भोग का ये है, जो करने का इच्छुक होता है समिति के सदस्यों में से ही वो बोल देता है वही इस साल मैं करवाने वाला हूँ। तो हमारे पास 2030 तक की लिस्ट बनी हुई है। 2030 देखिए 56 भोग भगवान को चढ़ाने के लिए 2030 तक की लिस्ट है इनके पास। आज अगर मैं चाहूँ कि मैं यहाँ 56 भोग का आयोजन करना चाहूँ तो मुझे 2030 तक इंतजार करना पड़ेगा, यानी 8 साल। 8 साल की बुकिंग बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 8 साल तक इंसान जिंदा भी रहता है कि मर जाता है पता नहीं है, बस भगवान के लिए वो बहुत कुछ करने के लिए तैयार बैठा है। तो मुझे एक बात और बताइए, 56 भोग आप खुद बनाते हैं या बाजार से परचेज करके लाते हैं? दोनों मिक्स है। इसमें बहुत से आइटम बनाए जैसे अंजीरी, पंजीरी, पंचामृत, चरणामृत, जो पुराने आइटम है वो सब घर पे बनाए जाते हैं। काली मिर्च, अजवाइन और कुछ आधुनिक मिठाइयाँ और केक वगैरह बनाने के लिए आप जो बनाते हैं ये घर की महिलाएं बनाती है, आप लोग बनाते हैं या कारीगर बुलाते हैं? घर की महिलाएं, सारा काम घर की महिलाएं। अब देखिए यहाँ का प्रसाद भी घर की महिलाएं खुद अपने हाथों से बनाती है। तो प्रतीक हम आपसे ये पूछना चाहेंगे शाम को लगभग कितने बजे तक तैयार हो जाएगा? लगभग सब आइटम तैयार है, फिनिशिंग चल रही है। 6 बजे तक हम पूरा झांकी सेटअप कर देंगे। पूरा सेटअप कर देंगे 6 बजे तक, यानी कि दर्शनार्थी अगर कोई आना चाहे तो 6:30 बजे बाद वहाँ आ सकता है। से रात के 12 बजे तक, 12 बजे आरती और कंस फोड़ने का काम है। अच्छा, रात को 12 बजे आरती होती है भगवान श्री कृष्ण की, उसके बाद में यहाँ कंस को फोड़ा जाता है। और देखिए कि भाई 6 बजे से 12 बजे तक ये कार्यकर्ता कंटिन्यू लगे रहेंगे। अब आपका ये धर्म बनता है कि आप यहाँ पधारें, हम सब आपका एंजॉय करेंगे। तो प्रदीप जी मैं आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि आपको ये सब करने की प्रेरणा किसने और कैसे मिली? तो ये जब बच्चों ने शुरू किया उसके 1 साल के बाद हमारी माता जी ने इसको पकड़ लिया। आपके माता जी ने? हाँ, अच्छा। और उन्होंने उसको सजाया, हमने उन्हीं से सीखा और उन्हीं के सानिध्य में सारा काम सीखा है और वही हमको गाइडेंस देते हैं। तो क्या मैं आपकी माता जी से मिल सकता हूं? चलिए तो चलिए मिलते हैं प्रतीक जी की माता जी से। भाभी जी नमस्कार। तो प्रतीक जी आप मुझे बताएंगे भाभी जी चेयर पे क्यों बैठे हैं? एक्चुअली मेरी माता जी को 2019 में पैरालिसिस का अटैक आया था। और बाप रे। इससे पहले सारी झांकियां में जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे काम करते थे। 19 में हम लोगों ने सोचा माता जी की तबीयत खराब हो गई है तो शायद जन्माष्टमी का आयोजन में रोकना पड़े, लेकिन मम्मी ने बोला नहीं, ठाकुर जी का काम है, रुकेगा नहीं। देखिए आप कि भाभी जी को पैरालिसिस अटैक हो गया है, फिर भी जन्माष्टमी की झांकी के लिए एकदम उत्साह के साथ खड़े हैं। तो आइए करते हैं भाभी जी से कुछ बातें। बच्चे करते हैं काम, मैं देख रेख में रहती हूँ। अच्छा, तो भाभी जी का कहने का है कि वही काम सारा बच्चे कर रहे हैं और मैं सिर्फ देख रेख में करती हूँ। तो भाभी जी बहुत बड़ी बात होती है कि आप देख रेख में काम करवा रहे हैं। अब आपकी तबीयत कैसे है? पहले से सुधारे थोड़ा, पहले से सुधारे। मैं भगवान श्री कृष्ण से आग्रह करूंगा कि हमारे भाभी जी को अगली जन्माष्टमी से पहले ऐसा कर दें कि वापस चल फिर के अपना काम करने लग जाएं। तो मुझे एक बात और बताइए कि आप ये जो प्रसाद वगैरह बनाते हैं आप खुद अपने हाथ से बना पाते हैं कि सिर्फ अपनी देख रेख में बनवाते हैं? देख रेख में बनवा, देख रेख में बनवाते हैं। तो ये है हमारे भाभी जी। आपको शुभ नाम? ये है उर्मिला जी भोजक, प्रतीक जी की मम्मी। और इस सब कार्यक्रम करने के लिए पीछे जो उत्साह मिलता है शायद इन्हीं से मिलता है। और मैं इनसे दुआ करूंगा कि आप हमें उत्साह ऐसे देते रहें और हम ये काम ऐसे ही करते रहें। भाभी जी नमस्कार। तो इस शाम को 8:30 बजे फिर से मैं कह रहा हूं आपको एंजॉय करेंगे लाइव टेलीकास्ट पे। और यहाँ पे प्रदर्शनी देखने के लिए आप बना रहे हैं।
ये है बीकानेर का रांगड़ी चौक और यहाँ पहुंचने के लिए आपको कोर्ट गेट से किसी को रास्ता पूछेंगे तो पता चल जाएगा। बड़ा बाजार से जस्ट पहले करंट हनुमान जी मंदिर के पीछे किसी को पूछे जन्माष्टमी कहाँ सजी है, और मेरा जहां तक ख्याल है पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भीड़ का हुजूम आपको पहले ही बता देगा कि जन्माष्टमी कहाँ लगी है। जय श्री कृष्ण, नमस्कार, मैं अजीत राज बीकानेर से। तो आप सबसे अनुरोध है, पहले तो शाम को जन्माष्टमी देखने आए और हमारा उत्साह बढ़ाएं और ममता वीडियोस 21 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आप सबसे निवेदन है कि बीकानेर की जन्माष्टमी झांकी रांगड़ी चौक में जो सस्ती है उनको देखने जरूर पधारें। और ममता वीडियोज की तरफ से हम सबकी तरफ से ममता वीडियोज को धन्यवाद है कि सारी जनता को जितने से जितने ज्यादा संख्या बढ़ा सकते हैं बढ़ाए और दर्शन के आनंद ले, और इसके लिए आप सबको पधारने पर हमारी तरफ से धन्यवाद। अभी हमें निकलते निकलते विश्वनाथ जी से मुलाकात हो गई, तो विश्वनाथ जी से कुछ सवाल और कर लेते हैं। विश्वनाथ जी बताइए कि जो झांकियां मैंने देखी है या मैंने पब्लिक को दिखाई है, इसके अलावा और भी कोई झांकियां हैं कि बस इतना ही है? सर अभी इसका जो रूप है और बड़ा है हमारा। अच्छा, इससे बाहर अब देखिए तो वहाँ एक राफेल है, हम लोगों ने राफेल बनाया बड़ा। राफेल तो मैंने देखा। इसके अलावा और भी क्या आकर्षण है जो आप देखोगे। अच्छा, और भी आकर्षण है? झरने, कंच और 56 भोग का प्रसाद, कई चीजें। तो जैसे अभी विश्वनाथ जी बता रहे हैं कि भाई ये जो झांकियां हमने देखी है, इनके अलावा और भी कई आकर्षण इनके पास छुपे हुए पड़े हैं, यानी कि छुपे रुस्तम हैं। जैसे कि जगन्नाथ जी का जो रथ दिखाया मैंने, उसके ऊपर मूर्तियां भी लगेगी और सुनने में आएगा माँ करणी का मंदिर भी बनेगा यहाँ पे। तो आप शाम को जरूर आइए, आपको एंजॉय रहेगा। माँ करणी का मंदिर जो उसके अंदर करणी की प्रतिमा अलग से, जिसका श्रृंगार और अच्छा है, उसके अंदर गुफा है जो अलग है, तो आपको करणी माता के दर्शन भी यहाँ करने को मिलेंगे। तो मैं आपसे ये एक बार फिर से अनुरोध करूंगा कि आज की ये झांकी देखना न भूलें। शायद आपको अगले साल ये नहीं मिले, इसके अलावा कुछ और मिल जाए देखने के लिए। तो ये देखने के लिए आप जरूर पधारें। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और शाम को 8:30 बजे हम आपसे लाइव मिलेंगे इसी ग्राउंड में, इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।